बर सगीर में इस्लाम की इब्तदा मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद के बाद हुई और इसके बाद बर सगीर में मुसलमानों की शाहाना हुकूमत का आगाज हुआ, जिसमें बहुत से शहनशाह आए, मगर उनमें एक बादशाह ऐसा आया जिसने बर सगीर में इस्लाम के कवानीन का निफाज करवाया। और ये बादशाह किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ था और ना ही इसे विरासत में बादशाहत मिली थी। बल्कि ये एक गुलाम था जो अपनी बाकमाल सलाहियतों और दूर अंदेशी की बदौलत बर सगीर पाक हिंद का पहला मुसलमान बादशाह ठहरा। तारीख इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से याद करती है। नाजरीन, कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में तुर्कस्तान, जिसका नाम कज़किस्तान भी है, वहां पैदा हुए। ऐबक एक कबीले का नाम था जिसकी वजह से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पुकारा जाता है। गुर्बत की वजह से गुलामी करना पड़ी और बचपन में ही उनको नीशापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीदा और तुर्कस्तान से गजनी ले गए। शक्ल सूरत के लिहाज से कुतुबुद्दीन ऐबक खूबसूरत ना थे। उनकी एक उंगली भी टूटी हुई थी, इसलिए लोग इनको ऐबक शल यानी खश्ता अंगश्त कहते थे। मगर जब किस्मत मेहरबान हो तो वो शक्ल सूरत नहीं देखती, क्योंकि इन्हीं दिनों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी काजी फखरुद्दीन के पास पहुंचे और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते ही समझ गए कि ये बच्चा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। तो शहाबुद्दीन गौरी ने कारी फखरुद्दीन को कसीर माल देकर ऐबक को खरीद लिया और इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया और वो हर मार्के में शहाबुद्दीन गौरी के हमरा होते और अपनी बहादुरी और शुजाअत के साथ जहानत के जौहर दिखाते। वक्त के साथ साथ उनकी सलाहियतों पर बादशाह का एतमाद बढ़ गया, उनकी जिम्मेदारियों और मुरातब में इजाफा होता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक हर मौका पर बादशाह के एतमाद पर पूरा उतरते रहे, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने आपको हिंदुस्तान में अपना नायब मुकर्रर कर दिया और अपनी अकलौती बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से करवा दी और ऐबक को अजमेर और दिल्ली का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद उनका भतीजा तख्तनशीन हुआ और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान की हुकूमत सौंप दी, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में अपनी तख्तनशीनी का ऐलान किया और 4 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उन्होंने ही बर सगीर में 13वीं सदी में इस्लामी कवानीन के निफाज का परचम लहराया, जिससे एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत तश्कील पाई। इस हुकूमत को गुलामों की हुकूमत या खानदान गुलामान या ममलूक हुकूमत कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भी वो हुकूमत सन 1290 ईस्वी तक चलती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी शुजाअत और सखावत की दास्तानें हर तरफ फैल चुकी थीं। अवाम उनसे मोहब्बत करते थे। लाहौर के बासियों ने उनकी आमद की खबर सुनी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। 25 जून 1206 ईस्वी को जब वो लाहौर आए तो अगले दिन उनकी ताजपोशी का जश्न मनाया गया। उनके अवामी और समाजी बहबूद के कामों की वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ती गई और वो अपनी रियाया अवाम पर इतने मेहरबान थे कि प्यार और अकीदत से लोग उनको लखबश और लखदाता कहते थे। वो सखावत करने के मामले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलने के शौकीन थे और यही खेल उनकी मौत का सबब बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात नवंबर 1210 ईस्वी में पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। कहा जाता है कि घोड़े से गिरते ही लोहे की ज़ेन उनके सीने में पेवस्त हो गई, जो जानलेवा साबित हुई और
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके महल में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर के मशहूर बाजार अनारकली के अकब में मौजूद है। तारीखी शवाहद से मालूम होता है कि मुसलमानों के जवाल के बाद मकबरा भी टूट फूट का शिकार होने लगा। उसकी ईंटें, कीमती पत्थर और दीगर सामान लोग लूटने लगे और मकबरा जार के बगैर एक कब्र तक महदूद हो गया। अंग्रेज दौर में मकबरे के गिरदोनवा में आबादी बढ़ने लगी तो महल का नामो निशान मिटने लगा। अलबत्ता मकबरे का दरवाजा और कब्र मौजूद रही। अंग्रेजों ने कब्र की मरम्मत करवा दी, वरना शायद लोग बादशाह का नाम उसके मकबरे की जगह को भूल भी चुके होते।